Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight and today we are going to discuss the vertical curves और उसमें भी हम समिट कर्व की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में वैली या सेग कर्व की बात करेंगे. दिस इज लेक्चर 4 पार्ट 3. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for competitive exam. So let's begin our lecture. तो गाइज अब तक हमने वर्टिकल अलाइनमेंट ग्रेडियंट देख लिया है, कंपनसेशन ऑफ ग्रेडियंट भी देख लिया है. और वर्टिकल अलाइनमेंट में एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वर्टिकल कर्व्स. अब ये कर्व कहाँ पे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, उसको समझते हैं. Due to change in vertical alignment of highway, vertical curves are required for the intersection of different grades. मतलब सिंपल ये तो मतलब लिख दिया है, इसको समझाया कैसे जाए वो देखो. होता क्या है, अगर हम देखें तो रियल लाइफ में ग्रेड में भी हमें धीरे धीरे चेंजेस करने पड़ते हैं. अब ग्रेड में जो चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे अगर ऐसे ग्रेड में चेंज करोगे तो बिल्कुल शार्प पॉइंट है और ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा फॉर द स्मूथ मूवमेंट. तो क्या करें ऐसे पॉइंट पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करके कर्व बना देते हैं, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है. इस टाइप के कर्व को कहते हैं वर्टिकल कर्व. अगेन यहाँ पे भी चेंज हो रहा है ग्रेडियंट, स्मूथ ट्रांजिशन हो फ्रॉम वन ग्रेडियंट टू अनदर ग्रेडियंट, क्या बनाएंगे, वर्टिकल कर्व. ये भी देखो, एक असेंडिंग है एक डिसेंडिंग है, लेफ्ट टू राइट, क्या बना दिया, एक वर्टिकल कर्व. उसी तरीके से एक डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है, तो क्या बनाएंगे, कॉर कर्व. So these kind of curves that are required for the smooth transition from one gradient to another gradient are termed as vertical curves. ये जो स्क्रीन पे आपने देखे, ये वर्टिकल कर्व्स हो गए. अब इन वर्टिकल कर्व्स को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उन्हें हम कहते हैं समिट कर्व, क्रेस्ट कर्व, या फिर वैली कर्व और सैग कर्व. ले दे के बात क्या है, कैसे दिखाते हैं वो देखो. समिट कर्व वो कर्व हैं जिनमें कर्व का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो अपर साइड में है. इस टाइप के कर्व को समिट कर्व कह रहे हैं. और ऐसे कर्व जिनमें एक बॉटम मोस्ट पॉइंट आ रहा होगा कर्व का और उसके बाद ग्रेडियंट का चेंज हो रहा होगा, उन्हें हम कहते हैं वैली कर्व या फिर सैग कर्व. जैसे कि यहाँ पे ये एक समिट कर्व है, ये एक वैली कर्व है, ये एक समिट कर्व है और ये वाला एक वैली कर्व है. तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हो गए. अब हम बात करेंगे एक एक करके इनको उठा के. हम सबसे पहले ले लेते हैं समिट कर्व या फिर क्रेस्ट कर्व. नाम से भी आपको पता लग रहा होगा समिट कहाँ होती है. समिट यार हमेशा माउंटेनियस रीजन्स में होती है, माउंटेन्स के ऊपर होती है, तो उसे हम समिट कहते हैं. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं समिट होता है. क्रेस्ट क्या होता है, अगर आपने वेव पढ़ी हो उसमें क्रेस्ट होता है, ट्रॉ होता है, तो क्रेस्ट हमेशा टॉप वाला पोर्शन होता है. तो क्रेस्ट कर्व, समिट कर्व, इस टाइप के नाम यूज होते हैं. तो मैं ज़्यादा नहीं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर जाए वो वाली इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए स्क्रीन पे. सबसे पहला काम कि आइडियल कर्व कैसा होगा. तो आइडियल कर्व जो समिट कर्व के लिए माना गया है वो है सर्कुलर कर्व. क्यों ऐसा, क्योंकि हर पॉइंट पे अगर आप सर्कुलर कर्व में व्हीकल को मूव कर रहे हो तो जो साइड दिख रही होगी, साइड डिस्टेंस दिख रहा है, वो हर बार इक्वल है. तो इस वजह से सर्कुलर कर्व इज कंसिडर्ड एज आइडियल फॉर समिट कर्व. बट एक होता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, एक होता है प्रैक्टिकल कंसेप्ट. रियल लाइफ में सर्कुलर कर्व बनाना इट्स बिट हार्डर एज कंपेयर टू प्रोवाइडिंग अ पैराबोलिक कर्व. इसलिए रियल लाइफ में जब भी हम कर्व की बात करते हैं तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड करते हैं. इसका कारण यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट इज ईजियर टू कंस्ट्रक्ट पैराबोला ऑन फील्ड एंड प्रोवाइड्स गुड राइडिंग कंफर्ट. बिल्कुल वही ये जो मैंने बोला वही बात यहाँ लिखी हुई है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड.
क्या एक समिट कर्व पे कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है क्या, तो वो देखते हैं। नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्कम्फर्ट एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हेल्प्स इन रिलीजिंग ऑफ शॉकर्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये सेंटेंस क्यों लिखा, देखो हर एक व्हीकल के अंदर शॉकर होते हैं जो शॉक को एब्जॉर्व करते हैं, या अनड्यूलेशंस जो होंगे रोड के अंदर, उनकी वजह से जो आने वाले वाइब्रेशंस होंगे उन्हें वो एब्जॉर्व करते हैं। अगर आप किसी समिट कर्व पर जा रहे हो, और आइडियली हमने माना है थ्योरेटिकली कि ये एक सर्कुलर कर्व है, और मान लो प्रैक्टिकली भी पैराबोलिक है, फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल, हमें पता है, हमने मैथ्स में पढ़ा है कि पैराबोला को नियर अबाउट आप सर्कल के आसपास लेके काम चला सकते हो। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर रेडियस है और ये ऐसे जा रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ऊपर Fc, और वेट लगेगा नीचे। अगर आपका वेट में से आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम करोगे तो इफेक्टिव वेट डाउनवर्ड क्या हो गया, W माइनस Fc, और ये वाला वेट जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, शॉकर्स के ऊपर पड़ रहा होगा, तो शॉकर क्या हो गया, रिलीज हो गया, उनमें से स्टिफनेस जो है वो डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। इस वजह से शॉकर ज़्यादा बेटर शॉक एब्जॉर्ब कर पाएगा ऑन समिट कर्व। इसलिए आपने देखा होगा फ्लाईओवर्स के अंदर जो छोटे से एक गैप रहता है, जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है, उसके ऊपर से अपन गाड़ी निकालते ना, भले से वो कितना ही गहरा क्यों होना हो, झटका कम फील होता है। उसका कारण यही है क्योंकि हम समिट कर्व वाले कंसेप्ट पे चल रहे होते हैं एक पर्टिकुलर फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए, तो इस वजह से शॉक जो गाड़ी के अंदर फील होता है वो कम फील होता है राइडर को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, अब आप सोचें तो ओनली प्रॉब्लम वुड बी साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस ऑब्वियसली, अगर यहाँ पे व्हीकल है अब उसको यहीं तक ही तो दिख पाएगा, इसके ऊपर तो दिख नहीं रहा है, फिर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ आएगा यहाँ दिखेगा, इस तरीके से जब तक वो टॉप पोर्शन पे नहीं पहुँचता है उसके बाद तो साइट डिस्टेंस काफ़ी हद तक क्लियर है, और टॉप पोर्शन के बाद तो बहुत सारा पोर्शन उसको क्लियरली दिख जाता है और वो चल देता है। तो जब तक वो ऊपर चढ़ रहा है, यानी कि वो अप ग्रेडियंट वाले पोर्शन पे राइड अप कर रहा है, तब तक उसको साइड डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए प्रॉपर। तो हमारा डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या हो गई, एक तरीके से हो गई है साइड डिस्टेंस। तो क्रेस्ट कर्व को हम डिज़ाइन किस पे करेंगे, यानी कि जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं या डेरिवेशन किए गए होंगे किस चीज़ को ध्यान में रख के किए गए होंगे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। यानी कि आप ये देख सकते हो, आप फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हो तो आपका व्हीकल सेफली रुक जाए, दूसरा अगर दूसरा एक स्लो मूविंग व्हीकल है तो उसे आराम से आप ओवरटेक करके आगे निकल जाओ। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं साइड डिस्टेंस। तो डिज़ाइन पैरामीटर हो गया हमारा सिंपल साइट डिस्टेंस। अब इसकी मैथ्स देखते हैं और उसको कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के बारे में अच्छे से बात कर लिया, बात करते हैं लेंथ ऑफ समिट कर्व की। तो लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या है और ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। अभी अभी मैंने बोला कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इक्वेशन लेंगे पैराबोला की, तो लेट पैराबोलिक इक्वेशन बी y इज इक्वल्स टू ax², और जो a है वो कैपिटल N बाय 2l। अब n क्या होता है, n होता है डेविएशन एंगल। अगर ये सपोज करो n2 है, ये n1 है, सो n वुड बी n2 प्लस n1। ये हम लास्ट लेक्चर के ग्रेडियंट में अच्छे से देख चुके हैं। अब इसके अंदर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व क्या हुई और इसके अंदर साइट डिस्टेंस क्या होगा, मैंने आपको अभी एक जब मैं लॉजिक पढ़ा रहा था कि यार सर्कुलर की जगह हम थोड़ा सा पैराबोला से भी काम चला सकते हैं क्योंकि डेविएशन एंगल छोटा होता है। ये क्या बोल रहा था मैं, क्या बकवास कर रहा था। देखो, एक होता है पैराबोला का कर्वेचर, ये भी एक पैराबोला है, ये भी एक पैराबोला है, इनफैक्ट ये भी एक पैराबोला है, सिर्फ और सिर्फ उसका फ़र्क क्या है, जो ये कांस्टेंट है ना उनके चेंजेस हो गए हैं, जिसने जो बड़ा वाला पैराबोला उसको ज़्यादा फ्लैट कर दिया है। तो यहाँ पे जब फ्लैट की बात करते तो डेविएशन एंगल में ज़्यादा नहीं कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। बहुत स्टीप पैराबोला होगा तो उसमें बहुत बड़ा डेविएशन एंगल आ जाएगा। तो हम जो फ्लैटर्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी फ्लैट है, उसके अंदर ये जो लेंथ होगी कर्व के ऊपर ये एक्चुअल लेंथ है, बट हम फॉर ऑल कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिकल पर्पस
हम हॉरिजॉन्टल लेंथ को ही लेंथ ऑफ समिट कर्व मानते हैं, क्योंकि क्या है, कर्व रिलेटिवली फ्लैटर है, फ्लैट है। तो लेंथ क्या हुई, ये जो ए और एच से मैंने डिनोट करके एल लिखा हुआ है वो क्या हुई, लेंथ ऑफ समिट कर्व या क्रेस्ट कर्व, जिसको डिनोट कर रहा है हम ए एच से। अब उसी तरीके से आप बोलेंगे अच्छा सर आपने एल तो ऐसे ले ली, तो क्या आप साइड डिस्टेंस भी ऐसे ही लोगे? बिल्कुल यार, अपन साइड डिस्टेंस भी ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे व्हीकल था, उसको दिख जाएगा कितनी दूर तक का है, तो ये साइड डिस्टेंस हो गया। तो ये वो वाला पोर्शन हो गया साइड डिस्टेंस का। अब आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से एक अंदाजा मार सकते हो कि दो केस अपन जनरेट कर सकते हैं कि साइड डिस्टेंस छोटा है, लेंथ ऑफ कर्व से साइड डिस्टेंस बड़ा है। यही हम नीचे देखेंगे। पहले मेरे को बस आपको इंट्रोड्यूस कराना था कि लेंथ ऑफ वर्टिकल समिट कर्व क्या हो सकता है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि लेंथ ऑफ वर्टिकल समिट कर्व को मैथमेटिकली कैसे निकालें। तो दो केस बन सकते हैं कि लेंथ जो है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से बड़ी है, लेंथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से छोटी, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया। ये दो केस बन सकते हैं ना, एस और एस। बिल्कुल, तो हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कर्व फ्लैटर है। अगर अब मैंने ये सोचा कि यार ये जो पोर्शन है इन दोनों को साइड बाय साइड अगर आपके साथ चला के दिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है, अच्छे से समझ आता है। तो मैं उसी को कर रहा हूँ। लेंथ बड़ा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। अभी साइड डिस्टेंस क्या है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जब इसके नीचे देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, साइड डिस्टेंस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ले लेंगे, तो उसका अलग फॉर्मूला है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, डेविएशन एंगल कैपिटल एन से है, लेंथ एल है, और हमारी साइड डिस्टेंस ये रही एस। इसको भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। जो टॉप नोच सेंट्रल पॉइंट है उस तक S1 और उसके बाद S2। अब यहाँ पे कोई भी व्हीकल है, अच्छा ये कैपिटल एच और स्मॉल एच में यहाँ नीचे पहले बता देता हूँ। हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर और स्मॉल एच है हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे अगर आपका व्हीकल है उसमें एक ड्राइवर बैठा है तो उसका जो आई लेवल है उसको जो दिख रहा है, सॉरी उसको जो दिखेगा वो वाला तो हो गया साइट डिस्टेंस, और जिस हाइट पे वो बैठा है उसको डिनोट करें हम कैपिटल एच। स्मॉल एच क्या? हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो बाय आफ्टर अप्लाइंग अपनी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ये वो फलाना डिमाका मैथ्स लगा रहे हैं, ले दे के बात ये हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया वो इंपॉर्टेंट है। निकल के आता है L इज इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का स्क्वायर। यानी कि लेंथ ऑफ समिट कर्व हो गई L, S हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, N हो गया डेविएशन एंगल जो कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड से आया हुआ है, और इसके बाद है कैपिटल एच। कैपिटल एच है हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर, जो कि IRC ने बोला है कितना लेना है 1.2 मीटर, और हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितना लेना होता है 0.15 मीटर्स। अब आप इनकी वैल्यू रख दोगे 1.2 और 0.15, तो ये बन जाएगा NS स्क्वायर बाय 4.4। अब ये देखने वाला पॉइंट ये है कि आपके क्वेश्चन में अगर वो कुछ ना बोले तो आप ये मान के चलो उसने IRC की वैल्यू ली होगी। पर कई बार परेशान करने के लिए, चाहे गेट हो ESE हो, नालायकी तो करते ही हैं ये लोग, बच्चों को परेशान करना चाहते हैं ये लोग चाहेंगे कि भाई तुम लोग है ना थोड़ा परेशान हो, तो वो क्या करेंगे, कैपिटल H की वैल्यू को 1.2 की जगह 1.5 कर देंगे, और इसको भी कुछ भी 0.15 की जगह 0.20 कर देंगे। बोलेंगे अब बताओ लेंथ ऑफ समिट कर्व क्या होगी फॉर गिवन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। समझ रहे हो? तो आपको दो फॉर्मूलेज याद करने हैं, एक ये बेसिक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, और एक जो मैंने यहाँ रेड में टेप किया हुआ है, L इज इक्वल्स टू NS स्क्वायर बाय 4.4। सो ये हो गए हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जब लेंथ वॉज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन की व्हेन लेंथ इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लेंथ अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से छोटा है तो देखो यहाँ कर्व की जो लेंथ हो सकती थी वो यहाँ से यहाँ तक हुई, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस अब बड़ा है, वही प्लस N1 माइनस N2 प्लस किस लिए, अपग्रेड के लिए माइनस डाउनग्रेड के लिए, दोनों को जोड़ेंगे डेविएशन एंगल मिल गया। ओके नाउ
वापस से वही सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यार सब लगा लोगों के मैथ्स लगा के क्या निकल के आता है वो बताओ। जो निकल के आया है वो है L इज इक्वल्स टू 2s माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2h प्लस अंडर रूट 2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया है। अब आप वापस से वैल्यूज रख दें कैपिटल H और स्मॉल h की, तो वैल्यू क्या बन जाएगी L, हाँ L इज इक्वल्स टू 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाय n। ये फाइनली आपकी वैल्यूज बन जाएंगी। सो आपको फॉर कुछ भी ना गिवन हो तो क्या यूज करना है, NS स्क्वायर बाय 4.4 व्हेन L इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, L इज लेस देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो क्या यूज करना है 2s माइनस 4.4 बाय n। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डायरेक्टली भी दे सकता है, हो सकता है वो स्पीड दे दे और रिएक्शन टाइम दे दे और बोल दे फ्रिक्शन फैक्टर के साथ कि भाई निकाल लो, तब क्या करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, क्योंकि ये वर्टिकल कर्व है, इसमें एक अप ग्रेडियंट है, एक डाउन ग्रेडियंट है, कई बार एक मोर डाउन है फिर एक लेस डाउन है, या मतलब ये तो वैली कर्व हो गया। बेसिकली ऐसे एक अप है एक डाउन है, एक कम अप है एक थोड़ा सा कम अप हो गया, तो भी ये समिट कर्व है, ये मैंने अभी भी बताया। तो इस केस में हम n की वैल्यू जो हम फॉर्मूले में डालते हैं वो क्या लेंगे, तो IRC कोड ने ये बोला हुआ है कि जो आप ग्रेडियंट की वैल्यू लेते हैं ना वो चुपचाप 0 रखें, यानी कि वर्टिकल कर्व में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालते हुए ग्रेडियंट का इफेक्ट 0 कर देते हैं, क्योंकि एक ग्रेडियंट अप मान रहे हैं एक ग्रेडियंट डाउन मान रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, बट फिर भी IRC कोड ने माना है कि भाई इनको 0 कर दो। ऐसा नहीं है कि हवा में मान लिया, पहले रिसर्च वर्च होती है बढ़िया उस पर काम होता है तब ये मानते कि हाँ अप्रॉक्सीमेटली 0 आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है आप 0 ही रखवा दो। तो हम लोगों को बस ये याद रखना है IRC ने जो फाइनली बोला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर वर्टिकल कर्व, उसमें ग्रेडियंट की वैल्यू को क्या रखना है 0, और सॉल्व करके S में यानी कि साइड डिस्टेंस में आप वैल्यूज को रख देंगे ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दिया आप लोगों के लिए। ये तो पोर्शन हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, अगर साइड डिस्टेंस हो तो क्या फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, लेंथ कैसे निकलेगी, वो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो वापस से हमारे सामने दो कंडीशंस खड़ी हो सकती हैं, जिसमें से पहली रहेगी कि लेंथ इज ग्रेटर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, एंड दूसरे में रहेगी लेंथ इज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ये ग्रेटर का है लेफ्ट में, राइट में आपको दिख रहा होगा लेस देन का। अब हम इसको देखते हैं फॉर्मूले से, तो पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। वही L और साइड डिस्टेंस इस बार क्या हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया, S1 S2 बिल्कुल जो ऊपर हमने पढ़ा, बट इस बार जो फॉर्मूला निकल के आएगा बीइंग जो S है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, हमारा फॉर्मूला बदल जाएगा, L इज इक्वल्स टू NS स्क्वायर बाय 8h। और सिमिलरली जब लेंथ OSD से कम हो, आपको दिख रहा होगा S को मैंने नीचे बड़ा बनाया हुआ है, L यहाँ पे हो गया है, इसको सॉल्व करने पे इट बिकम्स 2s माइनस 8h बाय n। बिल्कुल यहाँ पे जो स्मॉल h था ना ऑब्स्ट्रक्शन का काम वो हट गया है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में काम आता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में तो साइड में जाके ओवरटेक करना है। सो L जो है वो लेंथ ऑफ कर्व है, S यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है और n की वैल्यू वही है। और वापस से हाइट ऑफ आई लेवल ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन 0.15 मीटर रखोगे लेफ्ट वाले केस, यानी कि जब लेंथ बड़ा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, वी गेट NS स्क्वायर बाय 9.6। वेयर एज इन सब वैल्यूज को रखोगे फॉर द कंडीशन लेंथ इज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वी गेट 2s माइनस 9.6 बाय n। तो ये हैं हमारे आंसर्स, सॉरी आंसर भी नहीं कहना चाहिए, फाइनल जो फॉर्मूला है जो आपको याद होने ही चाहिए सर। ओके
दिस इज दैट, दिस इज इट। ये चीज़ें एटलीस्ट याद कर लो इन फॉर्मूलाज को। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की मैं आपको समझा के याद करवाऊं कि यार ये क्यों आया है, कैसे आया है। कई बार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चों को पता भी नहीं चलते हैं। जैसे कि आपने ये लेंथ ऑफ समिट कर्व जो पढ़ाया, ये इसमें लेंथ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्यों होती है? फ्लैट होने की वजह से होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर पार्ट बना के इसको कंप्लीट किया जाए समिट कर्व को। सो ये था फॉर्मूला वाइज। अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ मिनिमम, उससे पहले एक ये मिनिमम रेडियस ऑफ पैराबोलिक समिट कर्व। आप बोलेंगे रेडियस, मैं कहूँगा यार समझने की कोशिश करो कि पैराबोला है तो एक पोर्शन में ये निकला तो बेसिकली इसी तरीके से था ना कि सर्कल का पार्ट है। तो मिनिमम कहाँ होगा? जो ये टॉप नॉच क्रेस्ट पॉइंट आ जाएगा वहाँ मिनिमम मिल जाएगा। तो उस पॉइंट को r इज इक्वल्स टू एल बाई एन की फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैराबोला में रेडियस नहीं होता, ये वो उस तरीके से मत सोचो। मिनिमम बोला है इसलिए इन्होंने मिनिमम बोला है। इनको भी पता है कि इधर फ्लैटर पॉइंट में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पहुँचते हुए सबसे कम होगा। तो हम मिनिमम पोर्शन वाले की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया एल बाय एन। अब सॉल्यूशन में कैसे अप्रोच किया जाए, मैं यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप कराने के लिए भी आपके पास बैठा हुआ हूँ। तो जैसे कि कई बार बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे ऑब्जेक्टिव और गेट के, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, एनएटी जिसे हम कहते हैं, उनमें पक्का आपको ऐसा कंसेप्ट कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। अभी तक नहीं आया है तो इस बार पक्का आया, हाईवे इंजीनियरिंग से आएगा ही आएगा। और ईएससी का तो आपको पता ही है, पागल लोग होते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में बड़ा डाल देते हैं और सब्जेक्टिव तो उनका है ही प्यारा जिसमें वो सब कुछ पूछना पसंद करते हैं। तो कम से कम कंसेप्ट तो पता हो, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो कंसेप्ट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन ना हो, सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि लेंथ को ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस लूँ या लेंथ को लेस देन साइड डिस्टेंस लूँ। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो चुपचाप आंख बंद करके ये मानो कि लेंथ इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे साइड डिस्टेंस दो तरीके की हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो इफ़ नथिंग इज गिवन, देखो दोनों को मैंने प्रॉपर लिखा है। इफ़ नथिंग इज मेंशन, कि आप पॉज करके जब भी नोट करो ना हर एक चीज़, तो आपको क्लियरली पता हो कहाँ जा रहा है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए NS स्क्वायर बाय 4.4 और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए NS स्क्वायर बाय 9.6। अब आपने क्या माना बाय डिफ़ॉल्ट, लेंथ जो है वो ग्रेटर है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। हो सकता है जो आपकी वैल्यू निकल के आए न्यूमेरिकली वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम निकल गया है, तो जो हमारा पहला अजम्पशन था वो क्या हो गया? रॉन्ग। सिमिलरली ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के केस में भी वो उल्टा टर्न आउट कर सकता है, तो वो क्या हो गया? कंसेप्ट रॉन्ग। तो हमें क्या करना है? L इज इक्वल्स टू 2s माइनस 4.4 बाई एन, हियर L इज इक्वल्स टू 2s माइनस 9.6 बाई एन। ये कंसेप्ट हमें देखना पड़ सकता है। बट इवन इफ L डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यहां तक तो हो जाएगा। मतलब ये दोनों आप देखोगे, अब आप देख रहे हो इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, बट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के नीचे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक बार के लिए पहले स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को देख लेते हैं। अगर इन दोनों में से एक ना एक केस को सही होना होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के केस में, और आपका आंसर आ जाएगा। बट ओवरटेकिंग साइड के केस में एक और फर्दर केस बन सकता है जिसके अंदर लेंथ जो हमने ये सेकंड पार्ट माना कि L इज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो, नहीं निकल के आया, वो ज़्यादा निकल के आ गई। यानी कि ये जो हमारा अजम्पशन है 2 पॉइंट पे आने के लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो क्या करोगे? तब हम यूज़ करेंगे साइड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या थी? 2 टाइम्स द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यानी कि जहां हम ये S में अभी तक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डाल रहे थे ना, अब इसकी जगह क्या डालने लग जाएंगे? इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस डालने लग जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? L इज इक्वल्स टू 2s माइनस 9.6n या L इज इक्वल्स टू NS स्क्वायर बाय 9.6। ये नीचे वाले के लिए, ये ऊपर वाले के लिए, दोनों को चेक करना है फिर से। इसके लिए इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के लिए। तो मैंने ये भी लिख दिया है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ को लेके, अब कि कहाँ है, कैसा है और क्या है। तो दोस्तों ये वो बेसिक थ्योरी थी जिसके ऊपर सारे क्वेश्चंस बने हैं।
हमारे हाईवेज के इस वर्टिकल कर्व के अंदर। अब कुछ न्यूमेरिकल्स मैं लेके आया हूँ जो कि मैं कह सकता हूँ कि सारे टाइप ऑफ एवर बीन आस्क्ड इन द पेपर मैं समेट के लाया हूँ आप लोगों के लिए, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1/100 meets descending gradient of 1 in 120. A summit curve is to be designed for speed of this thing so as to have an overtaking side distance of 470 meters. तो n1 की वैल्यू है 1 in 100, n2 है -1/120। माइनस क्यों? क्योंकि वो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है। तो n यानी कि डेविएशन जो हो जाएगा 1/100 + 1/120 निकल के आ गया 11/600। v दिया हुआ है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दिया। अब कुछ भी नहीं बोला इस क्वेश्चन, तो मैंने क्या बोला था भाई, ये मानेंगे कि l बड़ा है साइड डिस्टेंस से। तो मान लो l बड़ा हो गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, l की वैल्यू रखी, वैल्यूज रख दी n की, s की, ये सब कुछ 422। तो हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था यार? वो हमारा ये था कि हमारा l बड़ा है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से, ओवरटेकिंग है 470, निकल के आया l 422 और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना है 470। तो क्या हमारा पहला अजम्पशन सही हुआ? फर्स्ट ट्रायल सही हुई? नहीं, गलत हो गई। तो क्या करेंगे? सेकंड ट्रायल मारेंगे, l इज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सो 2s - 9.6/n वो करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, 417 आया। तो l 417 ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से छोटा है, बिल्कुल यस सर छोटा है। हेंस दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज द लेंथ ऑफ वर्टिकल समिट कर्व इज 417 मीटर्स। एक देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो तो मैं हमेशा ही बोलता आया हूँ, खुद कर लोगे तुम। जो ट्रिक बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, वो मुझे करवाने, ऑल्दो मैं ऊपर समझा चुका हूँ, फिर भी न्यूमेरिकल में दिखा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन एक बार देख लोगे एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा वहाँ पे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट ये आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है ना वो एकदम खोल देगा, एकदम आप दिमाग से एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दिमाग से नहीं, दिमाग में क्लियर हो जाएगा, क्षमा कीजिएगा अर्थ का अनर्थ करने बैठ गया हूँ मैं। तो क्वेश्चन है, अ वर्टिकल समिट कर्व इज टू बी डिजाइन व्हेन ग्रेड्स ऑफ 1/50 एंड माइनस लगा दिए तो ये डाउनग्रेड होगा 1/80 मीट्स ऑन अ हाईवे। ठीक है भाई, करने दो, हम तो वर्टिकल कर्व बना देंगे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दिए 180 मीटर 640 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, but due to site conditions the length of vertical summit curve has to be restricted to maximum value of 500 meter if possible। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं हाँ पॉसिबल है बाबा, अपन ले लेते हैं इसको 500 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ summit curve needed to fulfill the requirement of A stopping side distance, B ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। n1 की वैल्यू क्या है 1/50, n2 की 1/80, प्लस माइनस अपग्रेड डाउनग्रेड की बात हो रही है, तो डेविएशन पता चल गया, दोनों को जोड़ के 13/400। ठीक है, l मैक्सिमम कितना है 500। ठीक है यार, अब कुछ नहीं, सबसे पहले स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कुछ नहीं दिया हुआ था, चुपचाप उठा के यहाँ ले आओ, ns²/4.4। पहला अजम्पशन l इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, रख दिया, 180 गिवन है, निकाला 240। तो हमारा अजम्पशन क्या था, l कितना है 240 हमारे 180 से बड़ा है, बिल्कुल ओके फाइन। तो लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कितनी हो सकती है गुरु? वो बोलेगा 240 मीटर, ठोको ताली। पर अभी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बाकी है, उसकी नजरों से भी हमें लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व देखना पड़ेगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ने बोला 240, अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितना बोलता है वो देखो। तो ns²/9.6 फॉर्मूले में लगाया, वही पहला अपना फर्स्ट ट्रायल ले रहे हैं अपन। ठीक है, ये आया 1387, पर हमारा मैक्सिमम अलाउड कितना है? अरे 500 भाई, पहले ही बोल दिया उसने, 500 से तो परे जाना ही नहीं है तेरे को, आगे चला गया 500 से तो गड़बड़ बाबा जी आपने गड़बड़ कर दी। तो हमारा पहला ही अजम्पशन जो था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, वैसे भी लेंथ इज ग्रेटर देन ये, ऑल्दो आप सोच रहे होंगे जो हमारी कंडीशन है ना l इज ग्रेटर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, उसको फुलफिल कर रहा है क्योंकि लेंथ इज 1387।
जो कि 640 से बड़ी है। बिल्कुल सही बात है, ये फॉर्मूले वाइज तो सही है बट लॉजिक वाइज गलत है, क्योंकि मैक्सिमम अलाउड मेरे पास 500 मीटर्स है, इसलिए मुझे मजबूरी में इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा, एल इज़ लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले में डालूंगा तो 980 निकल के आया। तो ये जो कंसेप्ट है 984.61, क्या ये इससे छोटा है 640 से? कभी नहीं। ये ले, ये तो कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया, अब तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है। पहले वाला तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं था कि 500 से ज़्यादा नहीं दे सकते, ये वाला एप्लीकेबल नहीं, कंसेप्चुअली रॉन्ग है। अब क्या करें? तो बाबा कुछ नहीं, अपना वही स्टाइल, साइड डिस्टेंस क्या देने का है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस 2 टाइम्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दे डाली, बन गया 360 मीटर्स। अब रखो NS²/9.6, फॉर्मूला वही है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस वाला, सिर्फ साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड डिस्टेंस की वैल्यू 360, डाल दिया 439 मीटर। मस्त ना? तो 439 मीटर 500 से कम है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, 439 मीटर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट द साइड डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, द हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई इज 1.5 मीटर एंड ऑब्स्ट्रक्शन 15 सेंटीमीटर, ग्रेड डिफरेंस ऑन इंटरसेक्शन ग्रेडियंट्स 0.09, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ समिट कर्व इज। जो मैंने आपको कहा था, देखो ये पता है क्वेश्चन किसका है, गेट का है। इसी को कहते हैं हरामीपना। बच्चों जनरली कुछ छोड़ देते ना, उससे निकल जाते हैं क्वेश्चन, 2 नंबर उड़ जाते हैं फिर बच्चों के। तो n की वैल्यू पता है, s की वैल्यू पता है, हमको सब दे दिया इसने, बट इसने गेम खेल दिया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी जगह बदल दिया। तो ये फॉर्मूले भी याद करने ज़रूरी हो जाते हैं। तो 1.5 एंड 0.15 रखोगे 249.36, अप्रॉक्सीमेटली 250 भी कह सकते हो। और चेक लगा लोगे तो L ऑब्वियसली 120 से बड़ा ही है, 250 120 से बड़ा है, तो ओके आंसर हो गया ये वाला। और कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने सोचा ये भी ले ही लेता हूँ। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ समिट कर्व ऑन हाईवे इज, मैं बता चुका हूँ, कंफर्ट का कोई लेना देना नहीं है, कंफर्ट एकदम शॉकर एकदम बढ़िया रिलीज हो जाता है। साइड डिस्टेंस यस, सुपर एलिवेशन, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, वर्टिकल कर्व में भी सुपर एलिवेशन दोगे क्या? बावड़ा थोड़ी है, ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ आ गया बी। आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर समिट कर्व इज स्पाइरल, पैराबोला, सर्कल एंड लिमनस्केट। कौन सा लोगे ब्रो, बताओ? क्योंकि फंस इसलिए गए कि बाबा मैंने आप लोगों को इसके अंदर ये बताया हुआ है, प्रैक्टिकली देना है पैराबोला और थियोरेटिकली बेस्ट है सर्कल। देखो अपन सब कर रहे हैं यार थ्योरी, कहाँ पे जब भी ये बोले ना आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व, और ऐसे ना बोले प्रैक्टिकली एप्लीकेबल आइडियल फॉर्म, मतलब वो फील्ड की साइड की बात ना करें, जब तक चुपचाप थ्योरेटिकल पार्ट को टिक मारा करो। तो यहाँ आंसर हो गया सी, बट इसने कुछ ऐसे लिख दिया होता प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ समिट कर्व इज, तो मैं पैराबोला ले लेता। एल्स मुझे क्या लेना है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से सर्कल। तो यही राम कहानी भाई मैंने यहाँ लिखी हुई है कि सर्कल लगाओगे सबसे बढ़िया इक्वल साइड डिस्टेंस है। सर्कल क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न भी दिया है, क्योंकि हर बार इनमें क्या होता है, साइड डिस्टेंस इक्वल होता है हर जगह के ऊपर, जब तक कि वो टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंचता है। बट प्रैक्टिस में हम पैराबोला यूज़ करते हैं क्योंकि वो आसान है फील्ड में उसको पैग लगा के उससे कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना, और वो भी राइडिंग कंफर्ट अच्छा ही देता है। ऐसा नहीं है कि सर्कल की तरह ज़्यादा दे पाएगा, बट ठीक ठीक दे देता है, ऐसा कि नहीं राइडिंग डिस्कम्फर्ट हो, राइडिंग कंफर्ट बना रहता है अच्छा खासा। सो गाइज ये था मेरी साइड से वर्टिकल समिट कर्व के अंदर। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो यार। और इस चैनल को प्लीज़ स्प्रेड करें, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को इसे बताता नहीं हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं यूट्यूब पर बना के वीडियोज़ डाल रहा हूँ, जो भी दिखेगा यार सब्सक्राइब करके अपने आप अपने दोस्तों को बता देगा। प्लीज़ ऐसा करें, बिकॉज़ हम लोग इतना पब्लिसिटी में और इन सब में नहीं हैं। हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट रहे हैं, अपने अपने फील्ड में जा रहे हैं। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा यूट्यूब पे आ जाए जो बच्चों के लिए बहुत लंबे टाइम तक हेल्प करता रहे। तो आप लोग एक काम ज़रूर करें,
शेयर करते रहें। साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।